हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो मेरा चैनल इसलिए बनाया है कि मैं लोगों तक इन्वेस्टिंग के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में अपडेट करती रहूं। तो ये जो मेरी पहली प्लेलिस्ट होने वाली है वो अबाउट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड शेयर मार्केट होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 बेसिक थिंग्स ऑफ इन्वेस्टिंग। व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टमेंट सबके लिए अलग अलग होती है। सबका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक फार्मर है तो वो अपनी खेती में इन्वेस्ट करता है कि उसे क्रॉप को बेच के अच्छा गेन हो सके। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है ताकि वो जब बड़ा हो तो उसे एक अच्छी जॉब मिल सके और वो एक अच्छी इनकम कर सके। फिर अगर कोई फैमिली है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि आगे चलकर उस रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ सके और उसे बेच के वो अच्छी इनकम कर सके। कुछ फैमिलीज़ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाता है और इससे उनको अच्छा गेन होगा। और कोई अगर कंपनी चलाता है, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है वही गेन प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सबका अपना एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। सब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बेस्ट वे निकालने की कोशिश करते हैं कि किस में इन्वेस्टमेंट करके वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। अभी हमने जाना कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। तो जब हमने जान लिया है कि इन्वेस्टमेंट क्या है तो अभी हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के ज़रिए हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट या गेन पा सकते हैं। तो इसमें हमारा आते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो सभी अपने अपने सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में से चूज़ करते हैं। किसी को चाहिए होता है कि वो कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को चूज़ करता है। कोई अपना रिस्क लेने के लिए अगर तैयार होता है तो स्टॉक्स वगैरह एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। किसी को बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है तो वो बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो ये हमारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बाद हमारी बारी आती है इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर की। 3 टाइप के हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म में जब हम 1 से अधिक सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ये है जब हम कुछ क्वार्टर्स के लिए, कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है। और हर एक पर्सन के लिए ये वेरी करती है कि वो कितने दिनों के को वो लॉन्ग टर्म बोल रहा है या कितने दिनों के लिए वो शॉर्ट टर्म बोल रहा है। वैसे जनरली जब हम 1 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होती है। जब कुछ दिनों और कुछ क्वार्टर्स के लिए कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। जो लास्ट वन है वो ट्रेडिंग है, जिसमें अगर हमने आज ही बाय किया है कोई स्टॉक्स और फिर हम उसे सेल कर रहे हैं उसी दिन तो वो हमारी हो गई ट्रेडिंग। वो डे टू डे बेसिस पे होती है। तो अब इन्वेस्टमेंट में हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं। जैसे कि 1-2 डिकेड्स पहले ऐसे ट्रेंड्स होते थे कि लोग रियल एस्टेट में या गोल्ड ज्वेलरीज में ही इन्वेस्ट करना सेफ मानते थे। लेकिन आज टाइम चेंज हो चुका है। लोग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एंड बिटकॉइंस वगैरह में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो हर टाइम पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या सेफ लगता है, कौन सा उनको वैल्यूएबल लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की तो उसमें भी जब हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा होता है तो उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स अच्छे कर रहे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे कर रहे होते हैं। तो उस टाइम का क्या ट्रेंड चल रहा है ये देखकर ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की। हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो हो वो बैलेंस्ड हो एंड वेल स्ट्रक्चर्ड हो। तो जब हम अपना इन्वेस्टमेंट किसी एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर वो इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा प्रॉफिट ना दे या लॉस हो जाए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम एक ही चीज़ में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। जैसे किसी ने कुछ पैसा अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसों का गोल्ड बाय कर लिया, कुछ पैसों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे जब हम डाइवर्सिफ़ाई करके रखते हैं तो फिर हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो एक बैलेंस होता है और हमें एक अच्छा गेन देता है, और ये रिस्क भी हमारा कम हो जाता है कि हमें आगे चल के कोई चीज़ अगर अच्छा नहीं करती है तो हमारा लॉस भी बैलेंस हो जाता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हम देखते हैं कि हम अपनी इनकम का कितना परसेंटेज किस-किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए। कोई होगा अपना इनकम का कुछ परसेंटेज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होगा, कुछ परसेंटेज ज्वेलरी में कर रहा होगा। तो ये सबका जो अपना रेशियो है ये अलग-अलग हो सकता है, किसको क्या सेफ लग रहा है, किसको कौन-सा वैल्यूएबल लग रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम को डिवाइड करके अलग-अलग चीज़ों में डाइवर्सिफ़ाई करता है। जैसे कि हम मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई एक ही स्टॉक्स बाय कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर अच्छा हमें प्रॉफ़िट ना दे या डाउन चला जाए। तो इसलिए उसमें भी हम अलग-अलग सेक्टर्स के कंपनियों को और अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनियों में डिवाइड करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि हमें उसका रिस्क हमारा कम हो जाए और कम लॉस हो हमें। तो जो लोग ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना रियल एस्टेट और गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेंगे और कुछ ही परसेंटेज जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बट जिनको ये रहता है कि जल्दी से अच्छा गेन हो तो वो अपना शेयर मार्केट का परसेंटेज बढ़ाएँगे एंड रियल एस्टेट एंड गोल्ड ज्वेलरी का परसेंटेज कम कर देंगे। तो ये सबके लिए अलग-अलग है, सब अपना अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने गेन को बढ़ाने के लिए अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके का डाइवर्सिफ़िकेशन अपना सकते हैं। तो ये थे अबाउट 5 बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी जिसमें मैं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड शेयर मार्केट बताऊँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएँ।